नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम विज्ञान को एक उबाऊ विषय की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद रोमांचक सफर की तरह देखने वाले हैं। विज्ञान सिर्फ किताबों में छपे भारी भरकम शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक शानदार और जीता जागता अनुभव है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन अहम विषयों पर बात करेंगे वो हैं एक विशाल जिगसॉ पजल, दुनिया की खोज, वैज्ञानिक तरीका और अंत में रोजमर्रा के वैज्ञानिक। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एक विशाल जिगसॉ पजल। जरा सोचिए, विज्ञान एक बहुत बड़ी कभी न खत्म होने वाली जिगसॉ पजल की तरह है। जब भी कोई नई खोज होती है तो इस पजल में ज्ञान का एक बिल्कुल नया टुकड़ा जुड़ जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, कई बार नई खोजों की वजह से हमें पुराने टुकड़ों की जगह भी बदलनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को लेकर हमारी पुरानी समझ अचानक से पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे टुकड़ों को खोजने और जोड़ने के पीछे असली ताकत आखिर है क्या? वो ताकत है हमारी जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। चीजों को देखने, सोचने और समझने का हमारा पूरा नजरिया इसी गहरी जिज्ञासा से चलता है। बिना सवाल पूछे इस पजल के नए टुकड़े मिलना लगभग नामुमकिन है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, दुनिया की खोज। विज्ञान के बारे में एक बात जो सच में हैरान करती है वो ये है कि ये बिल्कुल हर जगह मौजूद है। ये हमें उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है, जैसे रात के आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, एक पूरे की पूरी आकाश गंगा कैसे काम करती है, या फिर समुद्र की उन गहरी अंधेरी गहराइयों में आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं। देखा जाए तो इसका दायरा बिल्कुल असीमित है। लेकिन बात सिर्फ दूर अंतरिक्ष या गहरे समुद्र की नहीं है। विज्ञान हमारी पृथ्वी और हमारे आसपास के पर्यावरण पर भी उतनी ही गहराई से लागू होता है। ये देखना कितना अद्भुत है ना, कि एक छोटा सा बीज कैसे एक बड़े पौधे में बदल जाता है, या जमीन पर रेंगने वाला एक कैटरपिलर कैसे खूबसूरत तितली का रूप ले देता है। जीवन का ये पूरा चक्र और ये आपस में जुड़ा हुआ ताना बाना असल में विज्ञान ही तो है। और तो और ये हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी घुला मिला है, जैसे रसोई में बनने वाले अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान किन चीजों से बने हैं, या फिर बारिश के पानी से भरा कोई गड्ढा सर्दियों में कैसे जमकर बर्फ बन जाता है और उसी पानी को गर्म करने पर वो भाप में कैसे बदल जाता है। सच कहें तो ये सभी आम से दिखने वाले सवाल भी वैज्ञानिक खोज का ही एक अहम हिस्सा हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे विषय की, वैज्ञानिक तरीका। अक्सर लोगों को लगता है कि विज्ञान का मतलब सिर्फ कुछ मुश्किल तथ्यों या आंकड़ों को रटना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय विज्ञान सच को उजागर करने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। इसे हम वैज्ञानिक तरीका या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये वो मजबूत आधार है जो हमें सही दिशा में खोज करने का रास्ता दिखाता है। और इस तरीके के मुख्य 5 अहम कदम होते हैं। सबसे पहला है ध्यान से देखना, यानी ऑब्जर्व करना। फिर उस पर सवाल उठाना या सोचना। उसके बाद एक संभावित जवाब का अनुमान लगाना। फिर उस अनुमान को प्रयोगों के जरिए टेस्ट करना। और अंत में जो नतीजे आएं उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करना। सच मानिए, सच्चाई तक पहुंचने का ये एक अचूक टूल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, रोजमर्रा के वैज्ञानिक। जरा इस आम लेकिन बेहद झुंझलाहट वाली स्थिति के बारे में सोचिए। क्या होता है जब कुछ जरूरी लिखते लिखते अचानक एक पेन चलना बंद हो जाए? ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी जरूर किया है। पर दिलचस्प बात यह है कि इस छोटी सी परेशानी में भी विज्ञान छिपा है। अब अगर हम इस छोटी सी समस्या पर अपना वैज्ञानिक तरीका लागू करें तो क्या होगा? सबसे पहले हम एक अनुमान लगाते हैं कि शायद स्याही खत्म हो गई है। फिर हम पेन को खोलकर रिफिल चेक करते हैं। ये हुआ हमारा टेस्ट। अगर रिफिल खाली नहीं है तो हमें एक नया अनुमान लगाना पड़ता है, जैसे कि शायद स्याही सूख गई है। और फिर हम कोई दूसरा तरीका आजमा कर उसे भी टेस्ट करते हैं। है ना बिल्कुल सिंपल? और बिल्कुल यही लॉजिक हमारी रोजमर्रा की अलग अलग समस्याओं पर लागू होता है। चाहे वो गैस पर कुकर से उबलकर गिरती हुई दाल हो, साइकिल का पंचर हुआ टायर हो, या फिर कोई खराब लाइट बल्ब, हर बार समस्या को पहचानने, अनुमान लगाने और उसे परखने का वही फ्रेमवर्क काम आता है। जाने अनजाने में हम सभी रोज एक वैज्ञानिक की तरह ही काम कर रहे होते हैं। अपने दैनिक जीवन में इस तरह की व्यवस्थित सोच का लगातार अभ्यास करना असल में हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत की तरह काम करता है।
जैसे जैसे हम छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं, हमारी क्षमताएं तेजी से विकसित होती हैं। और यही मानसिक कसरत आगे चलकर हमें ब्रह्मांड के उन बहुत बड़े और गहरे रहस्यों को सुलझाने के काबिल बनाती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या सच्ची समझदारी सिर्फ रटे रटाए जवाबों को याद रखने में है, या फिर समझदारी इस बात में है कि हम जीवन भर पूरे उत्साह के साथ हमेशा क्यों पूछते रहें? एक वाइज यानी समझदार इंसान बनने के लिए हमेशा एक वाई यस यानी क्यों पूछने वाला इंसान बनना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई नई चीज सामने आए तो खुद से जरूर पूछिएगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि कौन जानता है, आपका अगला क्यों दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे।